और इसी बीच बड़ी जानकारी सामने आ रही है। हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु की माताजी का आज निधन हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बता रही, श्रीमती परमेश्वरी देवी जी का आज स्वर्गवास हुआ है। 90 साल की आयु में उन्होंने अंतिम सांस ली। वहीं परम मित्र मानव निर्माण संस्थान की संरक्षक थी और साथ ही हिसार के पैतृक गांव खांडा खेड़ी में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो कल सुबह 10 बजे उनका अंतिम संस्कार होना है और ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। आज उन्होंने अंतिम सांसें ली हैं। ये बड़ी खबर, हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु की माताजी का आज निधन हुआ है। 90 साल की आयु में उन्होंने अंतिम सांस ली। वो परम मित्र मानव निर्माण संस्थान की संरक्षक थी और हिसार के पैतृक गांव खांडा खेड़ी में उनका कल सुबह 10 बजे अंतिम संस्कार होगा। श्रीमती परमेश्वरी देवी जी का स्वर्गवास हो गया, ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। और इस बीच जो जानकारी सामने है, पैतृक गांव खांडा खेड़ी में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। 90 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। परम मित्र मानव निर्माण संस्थान की संरक्षक। तो हिसार के पैतृक गांव खांडा खेड़ी में उनका कल सुबह 10 बजे अंतिम संस्कार होगा। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु की माताजी का 90 साल की आयु में निधन हुआ है और आपको बता दें कि आज दोपहर उन्होंने अंतिम सांसें ली और उसके बाद कल सुबह पैतृक गांव में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संजय हमारे साथ जुड़े। संजय, पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु जी की माताजी का निधन हुआ है और इसको लेकर की जानकारी ये भी है कि कल उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए, पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु की माताजी परमेश्वरी देवी, जो कि कई दिनों से बीमार चल रही थी और दिल्ली के हॉस्पिटल में जो है उनका इलाज चल रहा था और जो उन्होंने आज अंतिम सांस ली है और उनका कल जो है 10 बजे के करीबन उनके पैतृक गांव खांडा खेड़ी में जो है दाह संस्कार किया जाएगा। ऐसे में जो है जो ये कहा जा रहा है कि तमाम बड़े नेता पहुंचने की है। हालांकि इस दौरान जो है ये कहा जा रहा था कि परमेश्वरी देवी कई दिनों से बीमार चल रही थी और दिल्ली के हॉस्पिटल में जो है उनका इलाज चल रहा था। साथ ही संजय, यहाँ पर आपसे जानने की कोशिश करेंगे, जैसा कि आपने बताया लंबे समय से बीमार चल रही थी, तो इस दौरान उनका ट्रीटमेंट कितने दिनों से जारी था? क्या कोई इसको लेकर जानकारी? बुजुर्ग अवस्था होने के कारण 90 वर्ष की थी परमेश्वरी देवी थी और वो जो है लगभग 15-20 दिन से जो है बीमार चल रही थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो है उनका इलाज दिल्ली के हॉस्पिटल में चल रहा था। हालांकि बुजुर्ग होने के कारण जो है उनका इलाज चल रहा था। तो ऐसे में जो है उन्होंने आज आखिरी सांस ली है और इस दौरान जो है पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु सहित तमाम जो उनके भाई जो है और परिजन मौजूद रहे। हालांकि कल 10 बजे उनके पैतृक गांव खांडा खेड़ी में उनका दाह संस्कार जो है वो किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद संजय तमाम जानकारी के लिए। श्रीमती परमेश्वरी देवी जी का स्वर्गवास हो गया है। 90 साल की आयु में उन्होंने अंतिम सांस ली और परम मित्र मानव निर्माण संस्थान की संरक्षक थी और पैतृक गांव खांडा खेड़ी में उनका अंतिम संस्कार कल सुबह 10 बजे किया जाएगा। तो हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु की माताजी का स्वर्गवास हुआ है। दरअसल अब वो लंबे समय से बीमार चल रही थी और दिल्ली के ही एक अस्पताल में उनका इलाज भी जारी था, लेकिन आज उन्होंने अंतिम सांस ली और इसके बाद अब कल सुबह 10 बजे पैतृक गांव खांडा खेड़ी में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और हमारे सहयोगी सुनील मान हमारे साथ नारनौल से जुड़े हैं। सुनील, कल यानी कि 21 तारीख को सुबह 10 बजे उनका अंतिम संस्कार होना है, उससे पहले कुछ ताजा जानकारी आपके पास हो फिलहाल, क्योंकि राजनीतिक गलियारों से भी अब जो राजनीतिक दिग्गज है वो भी शोक प्रकट कर रहे हैं। हाँ जी, मैं बताना चाहूंगा जी, जो कैप्टन अभिमन्यु की माता जी है पिछले काफी समय से बीमार थी और दिल्ली के एक निजी हॉस्पिटल में वो एडमिट थी। आज उन्होंने उनके अपनी अंतिम सांस ली है और कल सुबह 10 बजे माता जो जियोदेवी कॉलेज है उसमें उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। कि उनके जो पिताजी थे चौधरी मित्र सेन जी, उनकी भी समाधि वहीं पर बनी हुई है। वहीं पर उनके बराबर में ही शायद उनका संस्कार किया जाएगा और उनकी वहीं पे शायद समाधि बनाई जाएगी।
वहीं जैसे ही लोगों को सूचना मिल रही है, लगातार लोग संपर्क कर रहे हैं कि भाई जैसे संस्कार भाई कहाँ किया जाएगा, तो बताया जा रहा है कि भाई खांडा खेड़ी में ही अंतिम संस्कार की कल तैयारी की जा रही है और खांडा खेड़ी में सुबह 10 बजे संस्कार होगा। और उसमें अभी तो पुष्टि नहीं कर सकती कि कौन कौन राजनीतिक हस्तियां वहां पे पहुंचेंगी, लेकिन अनुमान है कि काफी राजनीतिक लोग भी वहां पे पहुंचने वाले हैं। साथ ही सुनील, यहाँ पर आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि अस्पताल में उनका निधन हुआ, इस दौरान परिवार के जो सदस्य वहां पर मौजूद रहे हो उसकी कोई जानकारी आपके पास? जी, जो कैप्टन अभिमन्यु जी थे वो लगातार अपनी माता जी के पास में थे और लगातार वो उनके साथ में थे, क्योंकि जो भी अंतिम समय आता है ना, तो उस समय जैसे एक बेटे का फर्ज होता है, तो लगातार उनके जो और भी बेटे हैं वो भी लगातार उनके संपर्क में थे, उनसे मिलने जुलने के लिए पहुंचते रहते थे। तो पूरे परिवार के सदस्य ही उनके साथ में रहते थे। जी चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सुनील आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो श्रीमती परमेश्वरी देवी जी का आज स्वर्गवास हुआ है। दरअसल वो बीते कई दिनों से बीमार चल रही थी और दिल्ली के ही एक अस्पताल में वो भर्ती थी जहां पे उनका इलाज जारी था। लेकिन इस बीच अब जानकारी मिली है कि आज उन्होंने अंतिम सांसें ली, उनका स्वर्गवास हो चुका है और कल सुबह 10 बजे पैतृक गांव खांडा खेड़ी में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। पूरे परिवार के साथ साथ सामाजिक और राजनीतिक जगत में भी शोक की लहर है। हरियाणा की सामाजिक व आध्यात्मिक चेतना की एक उज्जवल ज्योति, परम मित्र मानव निर्माण संस्थान की संरक्षक और हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु की पूज्य माताजी श्रीमती परमेश्वरी देवी जी का 90 वर्ष की आयु में स्वर्गवास हो गया। उनके निधन से परिवार और समाज ने एक अत्यंत अनुकरणीय और प्रेरणादायी व्यक्तित्व को खो दिया है। श्रीमती परमेश्वरी देवी जी का संपूर्ण जीवन अनुशासन, संयम, श्रद्धा और सेवा का उदाहरण रहा। वो सहजता, सरलता और सकारात्मक ऊर्जा की प्रतीक थी। उनका जीवन एक ऐसी दीप शिखा रहा जो सबको मार्गदर्शन और ऊष्मा देता रहा। जीवन के प्रत्येक मोड़ पर उन्होंने परिवार, समाज और संस्थान के हित में निस्वार्थ भाव से कार्य किया। 1948 में जींद जिले के गांव जुलानी निवासी चौधरी अमृत सिंह सहारण की सुपुत्री श्रीमती परमेश्वरी देवी जी का विवाह आर्य समाज की प्रसिद्ध शख्सियत स्वर्गीय चौधरी मित्र सेन आर्य जी से हुआ। पति के साथ कदम से कदम मिलाकर उन्होंने सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यों में उनका साथ दिया। पति के निधन के बाद उन्होंने जिस तरह पूरे परिवार को संबल दिया, वो एक अनुकरणीय उदाहरण रहा। उन्होंने 6 पुत्रों और 3 पुत्रियों को जन्म दिया, परंतु मातृत्व केवल रक्त संबंधों तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने परिवार के कई बच्चों का उसी स्नेह से पालन पोषण किया और उन्हें पूरे कुल की मां कहा गया। परोपकार उनके जीवन का अनन्य हिस्सा रहा। स्वर्गीय चौधरी मित्र सेन आर्य जी द्वारा गुरुकुलों, गौशालाओं, कन्या गुरुकुलों, आर्य समाज, आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा, सन्यासियों एवं गरीबों के लिए आर्थिक सहायता के जो व्यवहार स्थापित किए गए थे, उन्हें श्रीमती परमेश्वरी देवी जी ने सहज ही आगे बढ़ाया। अपनी उच्च आयु और सीमित शारीरिक गतिशीलता के बावजूद वो हर दिन व्हील चेयर पर खेतों की देखरेख करती थी। जैविक खेती, परिवार की जमीन की जिम्मेदारी और सबके लिए पोषण युक्त भोजन उपलब्ध कराना उनकी दिनचर्या का हिस्सा था। वो प्रातः 1.5 घंटे प्राणायाम और योग करती थी और कर्म योग की प्रेरणा देती थी। उनकी छत्र छाया में परम मित्र मानव निर्माण संस्थान समाज कल्याण के लिए निरंतर कार्य करता रहा। उनका आशीर्वाद ही संस्थान की ऊर्जा रहा। उन्होंने जिस सादगी और आत्मीयता से जीवन जिया, वही आज संस्था की कार्यशैली का मूल आधार है। श्रीमती परमेश्वरी देवी जी का निधन केवल एक व्यक्ति का जाना नहीं, बल्कि एक दर्शन और एक जीवन मूल्य का अवसान है। उनके द्वारा जिए गए जीवन की गरिमा, संस्कार और सिद्धांत आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरणा देते रहेंगे। ईश्वर से प्रार्थना है कि वो दिवंगत पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और परिवार को ये गहन दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति।